हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 10 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है पेयर्स दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और बताना है कि ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट तभी होगा जब सॉल्यूशंस निकलेगा, यानी दोनों ग्राफ जो हो जाएंगे, यानी दोनों लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ हो जाएंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, तभी हमारा जो सॉल्यूशन होगा, तभी हमारा जो लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा। दूसरा तरीका ये भी है पहचानने का कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होते हैं तो हमारा इस केस में भी हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। और दूसरा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में भी हमारा ग्राफ जो होगा कंसिस्टेंट होगा। और फाइनल जो केस आता है उसमें क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। उस केस में हमारे पास जो है ग्राफ के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो वो हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमारा जो हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हो जाएंगे वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन बताने हैं। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो सिंपल आपको उस केस में सॉल्यूशन बताना ही नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन तभी निकलता है जब हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो क्या हो, वो कंसिस्टेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर दिया था। इस बार हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर। पहला दिया हुआ है x माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 8। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा हमारा दिया हुआ है, हम इधर लिखते हैं 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हम कंपेयर कर देते हैं, ऑन comparing these linear equations, with लीनियर एक्सप्रेशन से। तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम कंपेयर यहाँ से कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास विगेट हमें जो मिलेगा a1 की वैल्यू मिलेगी। तो a1 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -8। वैसे ही a2 जो हमारे पास आएगा वो होगा 3, b2 जो होगा -3 और c2 जो होगा वो -16 होगा। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे नाउ हम करते हैं यहाँ से a1/a2। तो a1/a2 का रेशियो क्या होगा, 1/3। b1/b2 का रेशियो क्या होगा, 1/3। और c1/c2 का रेशियो क्या होगा, -8 और -16 दिया हुआ है तो 1/2। तो यहाँ से हेयर लिख सकते हैं, हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन जो है c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लिख सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, the given pair of linear equation has
नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन से कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है इनकंसिस्टेंट है। दस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। पिछला जो लेक्चर था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था, वो उसमें क्या था, उसमें कंसिस्टेंट था। तो कंसिस्टेंट जब भी होगा तो आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको जो है सिंपल लिख देना है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, यानी ये इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना होगा और वहाँ से आपको x और y की वैल्यू को लानी होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर करेंगे, जो कि उसमें हम ग्राफिकल मेथड से उसकी सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे।